नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्ट्रीट्स पर। तो हम करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक का जितना भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिवाइस करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो। स्टूडेंट हैज़ रिक्वेस्टेड कि ये जो चीज़ है ये आज प्लेलिस्ट कहीं प्रोवाइडर रहता है तो इन द फ्री टाइम वो सुन सकें, इसीलिए ये किया जा रहा है। तो चलिए विदाउट किसी डिले स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जून 2021 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और लेट्स बिगिन। तो युवा लेखक के को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री की योजना बताइए। इसमें युवा लेखक लोगों को सलाह देना है और इसका नाम भी युवा ही है। किस बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात UAE के का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये संजय दत्त हैं। किस संस्था को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवाओं को शामिल करने के लिए यंग वॉरियर आंदोलन शुरू किया है? तो ये CBSE ने ही 5 मिलियन युवाओं को शामिल करने के करा था। और ये जो आंदोलन था इसका नाम था यंग वॉरियर आंदोलन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। किसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला मध्य वर्ग फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पूजा रानी हैं इनका नाम। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये कुलदीप सिंह हैं। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-20 के नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपको। तो ये सलमान रुश्दी हैं और इनके बुक का नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003-2020। PM मोदी ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपए PM केयर्स फंड की घोषणा की है। कोविड-19 आवश्यक वस्तुओं की एक श्रृंखला पर माल और सेवा कर GST छूट पर विचार करने वाले मंत्रियों के समूह का प्रमुख कौन है? तो ये कनराड के सांगमा जी हैं। तो फिर नेक्स्ट है, मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिक को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा राज्य अंकुर योजना बना रहा है? ये ऐसा ना, स्टेट वाला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट का कुछ अच्छा सा इनिशिएटिव आ रहा है तो वो एग्जामिनेशन में आने का चांसेस है। तो यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश का है ये अंकुर योजना। किस लिए है? तो ये नागरिक लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मानसून के टाइम में प्लांटेशन करना है, तो उसके लिए है अंकुर योजना। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ ये बुक किसकी है? तो ये रवि शास्त्री जी की बुक है। सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924-1966 पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम संपत हैं। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को वैश्विक मातृपितृ दिवस मनाता है। तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये UN का है। और ये क्या है? वैश्विक मातृपितृ दिवस 1 जून को मनाया जाता है। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ही हमारे। किस संगठन ने दुनिया भर में किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया? तो ये इफ्को है। TCS ने एम्स्टर्डम में पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोल दिया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, कौन सा कंट्री है? तो ये नीदरलैंड्स है। कौन हाल में ही भारत में सबसे बड़ी फार्मा कंपनी के रूप में उभरा है? तो फार्म इजी है ये। किस संस्थान ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए स्मार्ट विंडो विकसित किया है? तो ये IIT गुवाहाटी है। फिर किस भारतीय उद्योग परिसंघ किसने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? तो ये TV नरेंद्रन है। कुछ भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिनेंशियल हो या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ के हेड या चेयरमैन या CMD ये सब का नाम आपको याद होना चाहिए। हाल में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के हिसाब से भारत का विकास दर फिस्कल ईयर 2022 के लिए 9.9 है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR 2021-22 के अनुसार भारत में कौन सा संस्थान सर्वश्रेष्ठ है? सेंटर फॉर वर्ल्ड सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, तो इसमें सबसे ऊपर है IIM अहमदाबाद। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम कप्पा और डेल्टा के रूप में दिया था। किसने भारतीय सेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये रवनीत सिंह हैं। TM कल्याणन गौंड जो हैं ये भारतीय संविधान सभा के
अंतिम जीवित पूर्व सदस्य थे और इनका निधन हो गया है। कौन सा संगठन केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बना है? तो ये अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक संगठन है। 2027 वाला जो ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप है, इसमें कितनी टीमें वहाँ के भाग लेंगी? तो ये 14 है। किसने असम राइफल्स 21 एज अ 21th डायरेक्टर किसने ज्वाइन किया है? तो ये प्रदीप चंद्रन नायर हैं। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ये शंघाई चेन्नई में ही है। किस राज्यों को नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में सबसे खराब प्रदर्शन करने के लिए घोषित किया गया है? तो ऐसा क्वेश्चन में जनरली बिहार ही आता है सबसे खराब प्रदर्शन में, बहुत सारे जगह है। तो ये बिहार करंट अफेयर्स में भी आप लोग देखे होंगे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे नंबर 1 पे भी एक बहुत सारा इनिशिएटिव हम लोग नंबर 1 पे भी कर रहे हैं। तो वो दोनों जगह आपके सेंसर अलर्ट होने चाहिए, जहाँ पे ख़राब प्रदर्शन और जहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये SDG इंडिया इंडेक्स था, इसमें बिहार का प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा खराब है और ये 3rd संस्करण था। मॉरिशस गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इनका नाम सन अनिरुद्ध जगन्नाथ है, इनका निधन हो गया। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? 4th है। और केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में इंड्स बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम का क्या स्थान है? तो 9th है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2021 किसने जीता? तो डेविड डियोप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार, ऑस्कर और ऐसे सरस्वती सम्मान, ये सब जो है ना, ये सब अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है 2021 वाला डेविड डियोप को मिला है। पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को, और इसका जो थीम था क्या था? तो री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। तो री करके है, तो याद रखिएगा, इमेजिन, क्रिएट एंड रिस्टोर। री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। इसको कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र में बढ़ावा दिया जाता है। और इसका मेज़बान कौन है? 2021 के लिए मेज़बान जो है वो पाकिस्तान है। RBI वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का जो GDP का अनुमान लगाया है 2022 के लिए है 9.5%। और जो उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये है 5.1%। PM मोदी ने किस शहर में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन शुरू किया? तो ये पुणे में स्टार्ट किया। किसने विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? किसे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो रणजीत सिंह डोसाले हैं ये। और किस राज्य केंद्र शासित ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए राज्य में नौकरी संभावना बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया? तो ये इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो स्टार्ट हुआ है, ये केरल के द्वारा किया गया है। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के हिसाब से 1000 मतलब फर्स्ट टॉप 100 में इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट गया? तो ये ISC बैंगलोर है। 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को भी घोषणा किया गया है। उसमें पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है वाटर ब्यूरियल ने। किस बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक ने हाल में ही हितेंद्र दुबे का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत के रूप में नियुक्त किया? HSBC बैंक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टिल देख लेते हैं हम लोग। और क्या क्या है नेक्स्ट? हाल में ही 2019-20 के केंद्र द्वारा जारी स्कूल शिक्षा के राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये पंजाब है। ठीक है, इसमें किस लिए है पंजाब का नाम आगे? तो स्कूल शिक्षा के राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में सबसे बेस्ट पंजाब। किसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये संजीव नंदन सहाय हैं। और अब्दुल्ला शाहिद को भारी बहुमत से 76th संयुक्त राष्ट्र महासभा के का अध्यक्ष चुना गया? कौन सा देश पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व कप 2024 की मेज़बानी करेगा? तो ये ओमान है। नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये राजेश पेंदरकर हैं। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 का भी अनाउंसमेंट हो गया और इसमें बेस्ट ड्रामा का अवार्ड जीता है तो सेव मी टू ने। टाइम्स मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन 2020 के रूप में
की सूची में सबसे पहला स्थान किसने हासिल किया, तो ये रिया चक्रवर्ती है, डिज़ायरेबल वुमेन 2020 के रूप में टाइम्स मोस्ट। किस राज्य ने 80 एकड़ का ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है, तो ये हरियाणा ही में हुआ है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। बुद्धदेव दास गुप्ता का हाल में ही निधन हो गया, तो ये कौन थे, ये फिल्म निर्देशक थे। किस राज्य ने हाल में कोविड-19 अनाथों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना स्टार्ट किया है, तो ये आसाम है। भारत में फोर्ब्स की विश्व में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2020 की सूचना में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ये DBS बैंक है। योग को समर्पित मोबाइल ऐप नमस्ते योग किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आयुष मंत्रालय है। अंकटैड के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अंकटैड है ये, और इसके जो महान सचिव हैं उसके रूप में रेबेका ग्रिन्सपन को अपॉइंट किया गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 का आंकड़ा पार किया है। भारत अब 4th सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसका है, तो ये अमर्त्य सेन का है। फिर कौन कोरोना काल में दुनिया का सबसे पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा, तो ये इज़राइल बन जाएगा। भारत में पहले गांव का नाम बताइए जहां 18 वर्ष से ऊपर की पूरी आबादी को टीका लगाया जा चुका है, ये वेयान है। फिर उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताया जिसे बायोटेक्नोलॉजी कंपनी महाविलय डिस्कवरी सॉल्यूशन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो ये अक्षय कुमार जी हैं। फिर बेंजामिन नेतान्याहू का स्थान लेने के लिए इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसका हुआ है नियुक्ति, तो ये है नफ्ताली बेनेट। और ये सब कंट्री हेड्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। निर्मल मिल्खा सिंह का हाल में ही निधन हो गया है। वो किस खेल से रखते थे, संबंधित थे, या फिर भारत की राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान भी थे वो, तो ये वॉलीबॉल गेम के लिए थे। फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल खिताब की विजेता कौन थी, तो बोरबोरा क्रेजिस्कोवा, ठीक है, फ्रेंच ओपन और बोरबोरा क्रेजिस्कोवा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना की भी आत्मकथा आ चुकी है और इसका नाम क्या है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। 2021-22 के लिए सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो अजय पुरी को चुना गया है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अर्जुन कुमार सिकारी को इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा OTT प्लेटफॉर्म के लिए शिकायत निवारण निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अर्जुन कुमार सिकारी 47th GS शिखर सम्मेलन 2020 का ये क्या है, तो विषय क्या है, थीम क्या है, तो बिल्डिंग बैक बेटर। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2022-23 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो अल्बानिया है, ब्राज़ील है, घाना है और गैबोन है। तो इसमें आपको ऐसे याद करना बैग और जी करके, तो ये कैसे हो जाएगा, B फॉर ब्राज़ील एंड B फॉर बैग, अल्बानिया का A हो जाएगा, जी से आ जाएगा आपका घाना या गैबोन ले सकते हैं और फिर बीच में फिर से एक जी। नेक्स्ट है WHO के तकनीकी सलाहकार के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मुकेश शर्मा को। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 जून को मनाया जाता है। किसे माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो सत्या नाडेला हैं ये। IIT बॉम्बे ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की है। कौन सा, IIT बॉम्बे ने। सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत के लिए परियोजना O2 लॉन्च किया है। और ये जो मरुस्थली और सूखे से निपटने के लिए जो विश्व दिवस 2021 था, उसका विषय क्या है, थीम क्या है, तो रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी विल बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। फिर जो CII है उसके हिसाब से 2022 में GDP जो हमारी ग्रोथ होगी इंडिया की वो कितनी होगी, तो 9.5%। राज्य ने हाल में ही राज्य के लिए के लोगों को चल रहे कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान स्टार्ट किया है। कहाँ पे है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, मध्य प्रदेश में। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में इंडिया की रैंकिंग 43rd है और सबसे टॉप पे कौन है? स्विट्ज़रलैंड है। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य है जिसने हाल में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये दिल्ली है। महानायक मेनका सिंह का कोरोना वायरस बीमारी से निधन हो गया था। ये जो थे ये एथलीट थे। संयुक्त राष्ट्र जो है प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व स्तर पे ही हम लोग योगा दिवस मनाते हैं। हाल में ही शोधकर्ताओं द्वारा 1098 कैरेट की हीरा की खोज की गई थी। दुनिया का सबसे अभी तक का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है, तीसरा बड़ा माना जाता है। ये कहाँ पे मिला है? बोत्सवाना में। इब्राहिम राइसी की हाल में हाल में ही किस देश के ईरानी राष्ट्रपति चुनाव जीता है इन्होंने? ईरान का। और इसको ध्यान रखिएगा, ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? इब्राहिम राइसी है। ऐसे कंट्री हेड्स को पूछा ही जाता है। बियॉन्ड हियर एंड अदर बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णुपद सेठी हैं। सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितना है? तो 128 है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो हम लोग 21 जून को मनाते हैं उसका थीम क्या था? तो योगा फॉर वेलबींग। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन होगी? तो ये लॉरेल हबार्ड रहेंगी। भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सोल्यूशन लागू करने के लिए एक रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर इसकी लेखिका कौन है? तो ये ताहिरा कसब खुराना है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की जो ये थी थीम थी क्या थी? तो स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। फिर OnePlus वियरेबल्स की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये जसप्रीत बुमराह हैं। हाल में ही कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत गुजरात में की गई है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर कहाँ लगाया गया है? तो ये असम में लगाया गया है। किस राज्य ने हाल में ही राज्य के 5 सदस्य आर्थिक सलाहकार परिषद के भाग के रूप में रघुराम राजन को नामित किया है? तो ये तमिलनाडु है। माई जॉज एंड सॉरोज एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड की जो पुस्तक की जो लेखक हैं उनका नाम है कृष्ण सक्सेना। किस महारत्न ने राष्ट्रीय निर्माताओं 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार जीता है? तो NTPC ने। ICC का जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? तो काइल जेमिसन है। और फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो ये साउथहम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम में। किसे ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बनाया गया? तो केन विलियमसन है। और फिर किस राज्य ने कोविड अनाथों की शिक्षा स्वास्थ्य रख रखाव के लिए नई योजना बनाया है? आशीर्वाद योजना है ये, और उड़ीसा का है ये। फिर 23 जून 2021 को किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक पैसेज अभियान शुरू किया है? तो ये अमेरिका है। उसके बाद ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं, कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ये भारतोलन है, जो वेट लिफ्टिंग होता है उसकी ही है ये प्लेयर। फिर इट्स वंडरफुल लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ है। सब सोने क्रूज मिसाइल का नाम बताइए जिसका हाल में ही ओडिशा के बालासोर चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से DRDO का परीक्षण किया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया है? तो ये बोकारो के साथ सेल का है ये समझौता। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर कौन बन गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। फिर मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो RK सब्बरवाल को ही सम्मानित किया गया है। कौन सा भारत राज्य रेबीज मुक्त बनने वाला पहला राज्य होगा? तो ये गोवा होगा। भारत में व्हाट्सएप के भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनीष महात्मा है। तो ये हो गया आप लोगों का जून का करंट अफेयर्स। और
ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको अप्रैल और मई वाला भी मिल जाएगा और रेस्ट भी कंटिन्यू होगा। विद इन 2 days विल बी कंप्लीटिंग दिस सीरीज। सो जल्दी से इसको देख लीजिए, सुन लीजिए और आपको वेल अडेप्टेड, योर ईयर्स विल बी अडेप्टेड एंड आइज विल अडेप्टेड कि ऐसा जैसे क्वेश्चन आए तो कैन मतलब अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और आपका रॉन्ग नहीं होगा ये सेक्शन वाला। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।